नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की निजी होटल नीमका थाना में मीटिंग संपन्न हुई। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव पारित किए गए। SNKP राजकीय पीजी महाविद्यालय नीमका थाना के सूचना पत्र पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की सूची लगाई जाएगी। इस बाबत प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है, उन्होंने 3 बजे मिलने का टाइम भी दिया है और इसके लिए आश्वस्त कर दिया गया कि फोटो लगा दी जाए। नीमका थाना को खास बात बता रहा हूँ आपको, नीमका थाना को जो जिला हटा दिया गया उसको पुनः जिला बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। हम लोग सब जाकर के SDM साहब को ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम। और नगर परिषद को जो अभी वापस नगर पालिका में कन्वर्ट कर दिया गया उसको वापस नगर परिषद बनाने के लिए भी ज्ञापन दिया जाएगा। और हम लोग इसके लिए संघर्ष भी करेंगे, ऐसा नहीं है केवल ज्ञापन देकर छोड़ दिया जाएगा। गाँव में जाके पूरे नीमका थाना का भ्रमण करके, और ये दोनों चीज़ें जो हमारे नीमका थाना की जनता के साथ जो अन्याय किया गया है, भाई जो नीमका थाना इसको जिले का सारे जिले के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब नीमका थाना विद्यमान, इसके बावजूद जिला का दर्जा हटा दिया गया। इसके लिए हम व्यापक संघर्ष की रूपरेखा बना रहे हैं और इसके लिए पूरे नीमका थाना जिले, पूरे नीमका थाना तहसील का भ्रमण करके और लोगों में जागृति पैदा की जाएगी। हमारे साथ घोर अन्याय हुआ, पिछले 25 सालों के अंदर यह संघर्ष चल रहा है और जो जिला बनाने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब नीमका थाना विद्यमान है। मैं RS अफसर रहा हूँ, मुझे ध्यान है इस बात का, लेकिन हमारे साथ घोर अन्याय किया गया है और इसके लिए हम अलग जगह ज्ञापन देंगे और उसके बाद संघर्ष भी करेंगे। नीमका थाना में विधि महाविद्यालय खुलवाने के लिए भी सक्षम स्तर की कमेटी का नेतृत्व बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए भी हम सरकार को ज्ञापन देंगे। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो ये सारे कार्य हमने जो हाथ में लिए हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई है। इसमें विनोद जी भूदोली, सुरेश जी गुजर, राजेंद्र जी मीणा, अभिषेक जी मीणा और कुलदीप बड़ा और हमारे मदन लाल जी बावरिया हमारे संरक्षक इनके गाइडेंस करते रहेंगे। ये प्रधान रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, अभी भी मतलब पूरी तरह से जागरूक है, हम कर रहे हैं। तो इनके निर्देशन में, इनके संरक्षण में ये लोग कार्य करते हैं। और बताइए आपका कोई प्रश्न? लगातार नीमका थाना में हो सकता है कि हम लोगों की आवाज़ सही ढंग से सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हो या और कोई राजनीतिक वजह रहा होगा, लेकिन पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों को अब हमारे जयचंद जी सबसे सीनियर हैं, श्री विष्णु मोदी श्री में बात हुई थी, लेकिन वो किसी कारणवश बांसवाड़ा के स्वास्थ्य कारणों से वहाँ गए हुए थे। बावरिया जी हैं जो चलने में सक्षम स्थिति में भी मतलब नहीं है, मतलब बहुत रेयर कंडीशन चल पाते हैं, फिर भी समय समय पे हम सभी लोगों को जो है यहाँ के छात्रों ने चुना है, यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हमारे क्षेत्र के बारे में चिंता करें। और इसी को लेकर के ये पूर्व में जो है प्रशासनिक अधिकारी से रिटायरमेंट है, RS अधिकारी से रिटायरमेंट है, इनको भी चिंता है। मदन लाल बावरिया जी कई बार सरपंच रह चुके, प्रधान रह चुके, ये राजकीय सेवा से रिटायरमेंट हो चुके, उनके एक्शन भी हैं। सुरेश जी हम ये ऐसा ही हैं। कोटा में सारे लोग जो हैं, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि भाई कुछ हमारी सक्षम स्तर पे हम सरकार से बात करें, ज्ञापन दें। इस कमेटी भी गठित की गई है और ये सारा का सारा आप सब लोगों के सहयोग से ही सफल हो पाएगा। हम निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। सारे हमारे सीनियर्स के मार्गदर्शन में हम जो जूनियर हैं हम सब प्रयास करेंगे। पूर्व छात्र संघ जो अध्यक्ष हैं उनकी एक सोच है, हम सब साथ हैं और सारे के सारे निश्चित रूप से परिणाम तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तानी जितना भी प्लेटफॉर्म पर जितना भी राजनेता है ना, वह सारा शनिवार इतवार नहीं आवे। वह नीमका थाना में ऐसे मतलब कोई गोचर रहेगी, वह चलो 5-4 दिन आप जयपुर में धंधो कर लियो और 2 दिन नीमका थाना चादर वितरण कर देखिया वहाँ थप्पी दिया 1-2 के और फिर बह गया। तो मान बैंक आंदोलन भी आगे करो जना, तो भे तैयार। बावरिया जी, एक सवाल आपसे था कि लगातार आप नेतागिरी में रहे हैं राजनीति में, फिर भी यहाँ के जो MLA प्रतिनिधि हैं वो लगातार आरोप है जनता का सैटरडे एंड संडे को ही मिलते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? पूरा प्रयास है और बात प्रयास की नहीं हो रही, बात सैटरडे संडे के मिलने की हो रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ किसी काम कारणवश चले गए और उनकी पूरी इच्छा है कि जिला बने और नगर परिषद भी रहेंगे। बात जिले की नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सैटरडे संडे के मिलने की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र के दौरे पे आ रहे हैं तब आप जाकर के वहाँ उनसे औपचारिक तौर पे मिल रहे हैं।
मैं आपसे पूछना मैं तो साहब राजनेता थे जो मैं बताइए। थाने पूछ रहा था। मैं दुर्भाग्य है वैसा मैंने कह दिया मैं संघर्ष करूंगा आप छाप देते हो संघर्ष मेरा प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहिए अच्छा ना। मारो तो 5 रुपए को अखबार से नहीं हम छापा तो संघर्ष दूसरे कर रहे हैं, दिन नहीं कर रहे घंटा 2 घंटा बाद 20 रुपए किलो हो जाएगा। इसमें मीडिया को हम आश्वस्त करते हैं कि जब यहाँ के जो सीनियर नेता हैं उनकी हम समझते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं संघर्ष में लापरवाही रही है, हमें ज्ञात है इस बात का। उस वक्त पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का पूरा समर्थन उस रोड जाम के कार्यक्रम में था, जब वहाँ पे ये भी बात हुई थी कि भाई आपको रेल जाम करनी चाहिए। एमएलए एमपी को छोड़ो यार, अपने वादा कर लिया संघर्ष करने रेल का, जाम मीडिया में करने की चली बात गई हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे नेताओं में कहीं ना कहीं लड़ने की जो कैपेसिटी है, पूरी ताकत है, वो कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि नीम का था ना कि लोगों को इसमें कम है कि अपनी सारी चीजें जो है आर्थिक स्थिति में तय होते हैं। विनोद जी पिछले जो पिछला विनोद जी जो कई पिछला चीजों में हम विनोद जी जो पिछला जो आंदोलन हुआ था जिला बचाने को लेकर, उसमें आप भी थे और आपने भी कहा था कि हम इसको बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। दूर तक तो छोड़िए, नीमका थाना से बाहर तक नहीं निकला। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जब हमारी चिंता है इस बात कि हमारा जिला वापस बहाल हो सकता है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं जिन्होंने उस वक्त कहा होगा कि भाई हम आपके साथ, बाद में कुछ लोग आए जो अलग से आंदोलन करना चाह रहे थे कि हम ही अकेले जिले बनवा देंगे, तो उन्होंने अपनी ताकत लगा ली, परिणाम सामने आ गए। तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने चिंता जाहिर करते हुए कि राजनीति से ऊपर उठ करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, इसलिए हमने ये बैठक वापस बुलवाई है। हम उनकी तरह नहीं है कि गांव-गांव चले गए, मीटिंग करके आ गए या कुछ भी, राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल नहीं है। हम राजनीति से ऊपर उठ करके, बिल्कुल ऊपर उठ करके नहीं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि राजनीति प्रस्ताव आया, ज्ञापन भी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार में सक्षम स्तर पर सीएम से भी मिलेंगे, ऊपर के जो भी अधिकारी हैं बड़े लेवल के, जो मुख्य सचिव हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कोई भी सक्षम मंत्री होंगे कैबिनेट के तमाम, और जरूरत पड़ी तो हम तो ये भी कहते हैं, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की तरफ से मीडिया को आश्वस्त करता हूँ कि जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली के बड़े नेताओं से मिलने का भी काम करेंगे। जैसे- ये तो राजस्थान है, जैसे नाम जो भी सक्षम नेता जो इसमें हमारी सिफारिश कर सके, जो हमारी मतलब कि इस मामले में हमारी जो है बात को दबंगाई से ऊपर सरकार में उठा सके। ये कहना सही रहेगा कि आप दिल्ली तक कूच करेंगे जिले को लेकर? कूच करने की बात है तो पूरे अध्यक्ष हम बैठ करके ये तय करेंगे, ये अलग मामला है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हम सक्षम नेता जो हमारी बात सुन सकता है, जो हमारी मदद कर सकता है, हम दिल्ली तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 200 किलोमीटर ही तो है, क्या कह रहे हैं? 200 किलोमीटर ही है सर, यूँ कह रहा हूँ। दिल्ली दूर तो, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर दिल्ली जयपुर भी दूर नहीं है। हाँ, बिल्कुल 120 प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से दिल्ली तो नहीं, जिस तरीके से विनोद जी बार बार यहाँ धरने प्रदर्शन आंदोलन होते रहे हैं और जिला तो छोड़ो, जिला तो बहुत दूर की बात है, या नगर परिषद भी हट गया और नगर परिषद वो जिला प्रदर्शन नहीं था, ये जो था उनका ढाई डोले है ना, उन्हें वो मानते हो वापस में? लापरवाही उसकी है मेरे की, तो फिर एक आंदोलन कहाँ ले जा करके एमएलए साहब ये कह रहे हैं, वर्तमान एमएलए सुषमा जी कह रहे हैं, आरोप ये है कि बीजेपी ने देवता के भाव से इन्होंने जिला खत्म किया है। और उधर प्रेम सिंह बादल जो एमएलए पूर्व एमएलए थे बीजेपी वो के, तो पार्टी का राज है बीजेपी का, वो तो बीजेपी का ही नाम लेंगे। बीजेपी की राज में अभी आपने कहा कि उन्होंने घेराव करने के लिए कहा था, तो उन्होंने क्या काम किया भाई? उन्होंने ये कहा था कि हम रातों रात धरने उठा दिए गए, धरने प्रदर्शन उठा दिए गए, आंदोलन चल रहा था वो उठा दिया गया बिना किसी सूचना के, बिना किसी नहीं था वो प्रचार था, मतलब वो भी उसको एनकैश कर रहे हैं, वो 5 साल के अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई एक बात बताओ जी, एक गांव में चले गए 50 आदमी इकट्ठे हो गए, जय सुरेश जी, जय मोदी जी, जय मोदी जी, जिला बढ़ गए क्या? शाम को घर आ गए। अब आप मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की बैठक निर्धारित हुई, जैसे ही मीडिया की बंधुओं को हमने सूचना दी कि हम इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। अब देखिए रात को अचानक प्लानिंग करके फिर सभाएं करते थे, मैं समझता हूँ कहीं राजनीति है, कोई पार्टी से तो करके बात करना चाहते मीडिया को, अब तो ये बात करना चाहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य को लेकर आपसे एक क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि जिले को जागृत करो जिससे कि कहीं नहीं होगी, गाँव गाँव जाने से जागृत पड़ेगा।
सर एक दफा आंदोलन होगा, बस तो तगड़ा होगा।